अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप तमाम लोग। अली मुनव्वर सोच रहा जुम्मे का दिन है, एक ब्लॉग का आगाज़ किया जाए। घर से निकला हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा आज कोशिश तो यही है कि आपको भी वहाँ ले जाऊँ। सबसे पहले तो भाई सैंडल पॉलिश नहीं थे मेरे, वो पॉलिश करवाने के लिए आया हूँ। हमारे एक बहुत पुराने डेरी ना जो पॉलिश करने वाले हैं उनके पास मौजूद हूँ। आपको याद होगा कि मैंने बहुत अरसा पहले किसी शो में कहा था कि यार आप ठीक है, कोई हज़ारों लाखों की किसी को हेल्प आउट नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते, यार थैंक यू ज़रूर बोलिए। चाहे वो कोई भी हो, स्वीपर हो, गली में आने वाला, सब्जी वाला हो, कहीं भी आप पैसे देकर ही कोई काम करवाते हैं, लेकिन थैंक यू ज़रूर कहिए यार। वो मैंने आपको हैदराबाद वाला एक वाक़या भी सुनाया था। ये तो पप्पू तो खैर हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और मैंने जूते अपने पॉलिश करवा लिए हैं। पप्पू भाई कितने पैसे? तेरी मर्जी भाई। ये हमेशा यही कहते हैं तेरी मर्जी। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये लें पप्पू, तो थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो थोड़ा सा लोगों को इस तरह से थैंक यू कहकर हेल्प आउट करने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा कुछ ज़्यादा दे सकते हैं, वो जो मैंने कहा था कि दर्जन जो है उसको 13 का कर दें, ठीक है ना। तो बहुत शुक्रिया। जूते पॉलिश हो गए हैं, अब यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और देखते हैं जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहीं आपको भी ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, मेरे साथ रहिएगा। वही बाबा अब्दुल रहमान साहब जो मैंने कहा था, ऑलमोस्ट करीबन कोई 80 साल के करीब इनकी एज है और माशाल्लाह से भाई आज भी 3-4 देगें चढ़ी पड़ी हैं। बाबा कितने ऑर्डर हैं आज? हाँ, 4 देग का ऑर्डर है। और किस चीज़ का है ये? कौरमे की जगह बड़े का कौरमा है। हाँ, और बिरयानी है, बिरयानी और बड़े का कौरमा। यार बड़े का कौरमा डॉक्टर ने बंद किया हुआ है मुझे, लेकिन मुंह में पानी आ गया है, तो भाई आप खिलाएं लोगों को। बाबा अब्दुल रहमान साहब, और आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का भाई जूते पॉलिश हो गए, बाबा अब्दुल रहमान पकवान सेंटर से मिल लिए। तो मार्केट जाना है, तो भाई चिंची रिक्शा जो कि यहाँ पर चलते हैं उनमें बैठकर मार्केट जाएंगे। देखिए ये मार्केट तक जाते हैं, दरबारी शाख तक जाते हैं। कहाँ जाना है भाई? दरबारी शाख, चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बैठ चुके हैं भाई, अवामी सवारी है चिंची रिक्शा। जनाब व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं दरबारी शाख और ये जो रास्ता है ये शहर को मिलाता है हैदराबाद, डिग्री छोटो, नौकोट, और जिस रोड से हम आए हैं ये जाएगा उमरकोट। ये मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था जब इनका आगाज़ हुआ इन बनने का। ये 3 तलवारें ये खूबसूरती के लिए। ये सामने आपके रोड नज़र आ रहा होगा जो कि मगरिब की जानिब सूरज गुरूब हो रहा है जहाँ, तो ये हैदराबाद जा रहा है रोड। और उसके साथ ही ये वाला जो रोड है ये डिग्री छोटो, नौकोट और जमसाबाद, समारोह, कुंद्री। और ये जो रोड है सामने आप देख रहे हैं, शानदार स्वीट, इसके साथ ही ये मिरपुखास शहर की जानिब जा रहा है। हमने अभी इसी रोड पे ट्रैवल करना है और ये जिस तरफ से हम आए हैं ये उमरकोट रोड। तो भाई दूसरी चिंची के सफ़र का आगाज़ होता है जो कि हमें मार्केट लेकर जाएगी। और ये मार्केट यानी कि शहर मिरपुखास का रोड। चलें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेहरबान, दूसरी चिंची में बैठ चुके हैं। ये जो चल रहे कहते हैं आप, इसका मतलब होता है कि जब तक कोई सवारी आ जाए, ऐसे ही ना? मकसद एक तो और आ जाए, एक तो और सवारियाँ आ जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो भी सवारी बैठे उनको कहना भाई मेहरबानी, रोज़ी रोज़गार के लिए बैठे हुए हैं, तो यार 2 सवारियाँ आ जाएंगी तभी जाएंगे ना। सही बात। तो ये इसको हम लोकल ज़ुबान में, अपनी आम ज़ुबान में कहते हैं टोपी ड्रामा। तो ये अगर ना किया जाए, सीधा साफ बात की जाए, उनको बोलो देखो भाई आप भी अपने काम के लिए निकले हैं, आप भी मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, पसीना खून कर रहे हैं, तो ये कि 2-4 सवारियाँ आएंगी तो जाएंगे, वरना तो पेट्रोल के पैसे नहीं निकलेंगे। नहीं निकल रहा है। हाँ, तो सच्ची बात यही है भाई। मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ चिंची राइडर को
कि अब पता नहीं ये चिंची ड्राइवर कहलाएगा या चिंची राइडर कहलाएगा, क्योंकि बाइक सवारी करने वाला तो राइडर कहलाता है। तो ये बाइक के साथ पीछे अल्ट्रेशन भी है, कोच लगाई हुई है पीछे। तो बहरहाल ये जो होता है ना कि बैठे और चलते हैं, ये मेरा ख्याल है कुछ मुनासिब नहीं है। अच्छा, पता सबको होता है कि यार ये बैठे और चलेंगे नहीं, 2-4 सवारियाँ आएंगी तभी चलेंगे, और इस हकीकत का एतराफ़ कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि भाई इनकी भी रोज़ी रोज़गार है। 2-4 सवारियाँ होंगी तभी जाएंगे, तो जब भी पैसे निकलेंगे। तो पैसे कमाने के लिए हर बंदा घर से निकला है। तो भाई इतनी सवारियाँ आ चुकी हैं कि चिंची राइडर साहब ने अब मुनासिब समझा के चला जाए, मेहरबानी इनकी। तो ये है जरवारी शाह का रोड जा रहा है, ये साथ में पार्क फ़िलहाल तो बंद है, ये शाम के औकात में खुलता है, और अब तो कोविड-19 की वजह से शायद इसकी टाइमिंग तब्दील हो गई है, ये बंद रहता है ये। और ये 2 रोइया रोड यानी कि वन वे, मुझे वो दिन की याद है जब ये सिंगल रोड हुआ करता था, लेकिन बहरहाल बदले बन गया। तो अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है मार्केट यानी मीरपुर खास शहर की जाने। लेकिन अमूमन यहाँ जरवारी शाह पर मौजूद लोग ये नहीं कहते कि हम शहर जा रहे हैं, नॉर्मली कहा जाता है कि मार्केट जा रहे हैं। बहरहाल मीरपुर खास शहर की जानिब हमारा सफ़र शुरू हो चुका। और ये जो रोड है ये सेटेलाइट टाउन की जानिब, ग्राउंड नंबर 2 मक्का मस्जिद, ये उस तरफ जाएगा। और ये साथ में एक बहुत मशहूर मस्जिद जिसे 1 बजे वाली मस्जिद भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ नमाज होती है 1 बजे, तो इस वजह से इसे कहा जाता है 1 बजे वाली मस्जिद। और अब हम पहुँच चुके हैं चांदनी चौक। यहाँ इसके चौक के दरमियान भी एक बहुत खूबसूरत यादगार बनाई हुई है, लव सजा लिखा हुआ है। लेकिन अब दरख्त क्योंकि इसके इर्द गिर्द कसरत से हैं तो वो नज़र नहीं आ रहा। मुझे याद है कि एक बार इसके दरख्त काट भी दिए गए, तो बहुत दुख हुआ था कि दरख्त को लगाने चाहिए, आपने काट दिए। लेकिन उसके बाद फिर कुछ दरख्त लगाया गया, और ये वो दरख्त हैं जो कि जिनके बारे में एतराज़ात उठते हैं कि मोनो है, वाटर डाउन जो है, वाटर लेवल बहुत डाउन करता है ये। लेकिन बहरहाल लग गए हैं, छाँव तो है, और उसके नीचे लोग अपना रोज़ी रोज़गार भी कमाते हैं। और यहाँ पर कभी सिनेमा हुआ करता था, कायम सिनेमा हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ एक वर्कशॉप है, पंप स्टोर है, आई थिंक ये पंप बनाते हैं। और उसके साथ ही एक बहुत पुराना कब्रिस्तान तो आपको नज़र नहीं आएगा कभी यहाँ से, क्योंकि अंदर है। और मस्जिद है यहाँ कब्रिस्तान वाली, तो ये है। और अब हम जिस जगह पहुंचने वाले हैं वो है मीरपुर खास का बस टर्मिनल। लेकिन कभी हुआ करता था, अब तो यहाँ से शिफ्ट हो चुका और वो शहर से बाहर है। मुझे वो दिन भी याद है जब बस टर्मिनल शिफ्ट हो रहा था तो लोग बहुत एहसास कर रहे थे कि बाहर कौन जाएगा, बहुत दूर है। लेकिन खैर अब शहर वहाँ तक फैल चुका है। तो ओल्ड बस टर्मिनल यहाँ से हैदराबाद के लिए, डिग्री छुट्टो नौकोट के लिए, इवन कराची हैदराबाद के लिए भी गाड़ियाँ यहाँ से ही चला करती थी। और ये है वो उसका नक्शा, जिसको अब टैक्सी स्टैंड बना दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, टैक्सी यहाँ मौजूद होंगी। और ये जो सामने सड़क है ये कभी रेलवे फाटक हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ से रेलवे फाटक बंद कर दिया गया है। तो जनाब अभी हम पहुँच चुके हैं फाटक पर, जो कि रेलवे क्रॉसिंग है। और मैंने आपको बताया था ये है जनाब। और यहाँ से दूर से आपको स्टेशन का नज़ारा अगर हो पाए, मुश्किल है, मैं स्टेशन पर जाकर आपको वो दिखाऊंगा सब कुछ। और अब हम चिंची को यहाँ छोड़ेंगे और उसके बाद पैदल सफ़र का आगाज़ करेंगे। मार्केट में रश है, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन है उसका आज आखिरी दिन है। कल से बाकायदा 2 दिन का लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, मार्केटें बंद हो जाएंगी। तो जिन्होंने भी कुछ शॉपिंग करनी है तो प्रेफर करते हैं कि कम से कम आज के दिन तो मार्केट जाएं और जो कुछ खरीदना है वो खरीद लें, क्योंकि उसके बाद फिर 2 दिन का लॉकडाउन है।
तो अब हम यहाँ चिंची को छोड़ते हैं भाई, नीचे उतरते हैं और फिर आगे की कार्रवाई, आगे की सूरत हाल आपको बताते हैं। तो भाई उतर चुके हैं अभी वहाँ से सिविल हॉस्पिटल के पास, जहाँ चिंची वाले उतारते हैं, और उसके बाद मार्केट की क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। कि रश तो है, जुम्मा है आज, अमूमन जुम्मा है लेकिन रश कम होता है, लेकिन चूँकि लॉकडाउन है, कल से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, इस वजह से ज़्यादा रश है आम दिनों की निस्बत। लेकिन जो यहाँ सूरत हाल मैंने आपको दिखानी है वो बड़ी ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक इस वजह से है कि मार्केट के अंदर पानी भरा हुआ है और मुझे लगता है यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। और एक गाड़ी है बल्दिया की जो कि पानी निकालने की कार्रवाई अंजाम दे रही है, और यहाँ से हम लोग वापस होंगे, आगे नहीं जा सकते। अगर आपके पास बाइक वगैरह है तो आप जाएँ, लेकिन कपड़ों का नाश मारने वाली बात है। तो यहीं से हम वापस रिटर्न होते हैं। ये सूरत हाल देख लें, ये गाड़ी है जो पानी निकालने की अपने तय तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कब तक कामयाब होते हैं, जुम्मे की नमाज के बाद या उससे पहले। भाई वहाँ से हम लोग वापस हो चुके हैं क्योंकि रास्ता नहीं था आगे भाई, पानी काफ़ी जमा है वहाँ पर। तो वापसी का सफ़र शुरू है एक और रास्ते से, थोड़ा लंबा पड़ेगा ये रास्ता। ये सिविल हॉस्पिटल और फिर उसके बाद ये क्या कहलाता है, ये इलाका कहलाता है, हाँ यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, मुख्तलिफ मशहूर जो मिरपुर ख़ास के डॉक्टर हैं वो अमूमन यहीं पाए जाते हैं। और न्यू टाउन इस इलाके का नाम है, और इसे अमूमन डॉक्टरों की गली भी कह दिया जाता है। तो भाई डॉक्टरों की गली से या डॉक्टरों के रोड से हम लोग आगे जा रहे हैं, और अब जाएंगे हम पोस्ट ऑफिस चौक की तरफ। तो जनाब हम लोग वो जो मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ऑफिस चौक, चार मीनार मिरपुर ख़ास की शनाख्त बन चुके हैं, तो वो आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ से भी भाई इसके नज़दीक एक बड़ी फेमस जगह हुआ करती थी कभी मिरपुर ख़ास की, और हमारी भी कम अज़ कम वीकेंड की शाम तो यहीं गुजरती थी। वो था फिरदौस सिनेमा, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। फिरदौस सिनेमा नहीं रहा मिरपुर ख़ास में, बल्कि अब कोई भी सिनेमा नहीं रहा। सिनेमा सारे ख़त्म हो चुके हैं, जो कि एक हेल्दी तफरीह का ज़रिया हुआ करते थे, लेकिन वो जिम्मेदारियाँ शायद अब मोबाइल निभा रहा है आपका। और इस चार मीनार चौक के अकम में बिल्कुल आपको पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, और उसके साथ ही टेलीफोन यानी कि TNT पाकिस्तान, ये जो टेलीफोन एक्सचेंज है, तो उसकी बिल्डिंग भी नज़र आ रही होगी, टेलीफोन एक्सचेंज। हाँ, तो ये चार मीनार चौक, और यहीं से मेरा ख्याल है यहाँ से रास्ता बंद किया गया है। और वजह क्या है रास्ता बंद होने की, ये पूछते हैं कि आखिर पुलिस यहाँ क्यों खड़ी है। जनाब मोहतरम, वजह ये बंद करने की, चलो ओ भाई रुक जाओ यार। देखें ये कोई नहीं मान रहे, और वो बच्चे हैं छोटे छोटे जो कि पुलिस वालों की बात नहीं मान रहे, और वो आगे रोड बंद है और किसी वजह से बंद है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या बना है, क्या हुआ है, ये पूछने की मेरा ख्याल है किसी से कोशिश कर लेते हैं। जनाब क्या हुआ है यहाँ पर, क्या हुआ? अच्छा सर, यहाँ पर चेकिंग हो रही है मोटरसाइकिलों की, तो मेरा ख्याल है ठीक है, अच्छा काम है, होने दिया जाए। वहाँ तो हो रही थी बाइक चेकिंग, हमारे पास बाइक नहीं है, हम हैं पैदल। तो ये है स्टेशन रोड, मिरपुर ख़ास का मारूफ। कभी इस रोड पर बहुत रश हुआ करता था, इतना रश कि कंधे से कंधा टकराना, लेकिन आजकल ये रोड सुनसान है। यहाँ पर मार्केट्स हैं, शॉप्स हैं, मिरपुर ख़ास की मशहूर MD शॉप, MD स्वीट मीट मार्ट, वो भी इसी रोड पर मौजूद है। और कभी यहाँ से कराची के लिए AC कोचेस, AC बसें वो चला करती थी। अब खैर सुबह के औकात में जो पहले टाइम है, यानी कि जो 6, 7, 5 बजे वो यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद जो बस टर्मिनल है वहाँ से सफ़र होता है, वहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं। तो मैं आपको लिए जा रहा हूँ स्टेशन। अब आए हैं लगे हाथों, तो मिरपुर ख़ास स्टेशन का विज़िट भी आपको करवा दिया जाए। अब ये जो मंज़र आप देख रहे हैं, मस्जिद है भाई, हाँ मस्जिद है। इसको दिखाने की ख़ास वजह, मस्जिदें तो बहुत हैं भाई, लेकिन ये मिरपुर ख़ास की तारीख़ की जो चंद बहुत पुरानी मस्जिदें हैं उनमें शामिल है, और जिसका स्ट्रक्चर भी तकरीबन ऑलमोस्ट वही है।
ये 1924 में बनी और ये स्टेशन वाली मस्जिद कहा जाता है इसे। और ये 1924 आप जानते हैं कि जो हमारा स्टेशन है जो मैं आपको दिखाने जाऊंगा रेलवे स्टेशन, ये भी लगभग कोई इसके करीब 1924, 26, 28 के दौरान इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है ब्रिटिश राज में। और ये मस्जिद मौजूद है स्टेशन चौक पर। और ये एक यादगार जो कि बाद में बनी है बहुत, अभी हमारे सामने ही इनफेक्ट बनी है ये। इसके साथ एक बिल्डिंग बन रही थी जो कि ज़ेर तामीर थी, जिसका काम रोक दिया गया शायद स्टेशन पर गाड़ियों की वाइब्रेशन की वजह से। इतनी बड़ी बिल्डिंग अलाउड नहीं है। तो ये स्टेशन का प्लेटफार्म आपको नज़र आ रहा होगा दरख्तों के पीछे से। अब इसकी वो रौनकें तो नहीं रही जो किसी ज़माने में बड़ी भरपूर किस्म की हुआ करती थी, लेकिन बहरहाल आपको लिए चलते हैं। ये स्टेशन की दो बिल्डिंगें हैं जो कि साथ ही जोड़ दी गई हैं, लेकिन दो मुख्तलिफ वक्तों में बनी है ये। एक जो है वो 2 साल पहले और दूसरी 2 साल के बाद। अब बहुत बुरी हालत है भाई। हाँ, हम कभी आया करते थे यहाँ थोड़ा टाइम पास करने के लिए भी। और ये जो था कि पाकिस्तान में वो कौन सी जगह है जहाँ पर 2 परों वाले पंखे अभी तक लगे हुए हैं, रिसेंटली तक लगे हुए थे, लेकिन अब तो खैर वो ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं उनकी जगह पर 2 परों वाले पंखों की जगह पर जो 3 परों वाले पंखे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टेशन बड़ा वीरान इस वक्त प्लेटफार्म ये जो है, बल्कि इंतज़ारगाह कह लें आप इसे, बड़ी खुली इंतज़ारगाह। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि 3 परों वाले पंखे यहाँ मौजूद हैं। 2 परों वाले पंखे शायद किसी म्यूज़ियम में रख दिए गए हैं, अब यहाँ मौजूद नहीं है। बुकिंग काउंटर खाली। और दूसरे लफ्ज़ों में कह दिया जाए तो मेरे अलावा शायद यहाँ उल्लू बोल रहे हैं। और ये स्टेशन बिल्कुल आपको प्लेटफार्म इंतज़ारगाह बिल्कुल खाली नज़र आ रही होगी। 2 परों वाले पंखे तो यहाँ मौजूद नहीं हैं और 3 परों वाले पंखे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ हवा की अच्छी क्रॉसिंग है। ब्रिटिश राज के दौर में जो बिल्डिंगें बनी, शायद उस वक्त हाँ बिजली तो थी उस वक्त भी, लेकिन खैर इतना वो नहीं था। हवा का अच्छा इंतज़ाम रखा गया है कि वहाँ से जो हवा आती है वो यहाँ अच्छी हवा लगती है। बिजली ना भी हो तो यहाँ लोग रेस्ट करने के लिए भी बाज़ औक़ात बड़ी तादाद में आया करते थे, लेकिन खैर अब यहाँ मौजूद नहीं है, इक्का दुक्का लोगों के अलावा। सामने स्टेशन का अंदरूनी दरवाज़ा जिससे गुज़र कर हम स्टेशन के अंदर पहुँच जाएंगे। ये नोटिस बोर्ड है जिस पर मेरा ख्याल है कि कभी लिखा जाता होगा ट्रेनों की आमदोरफ्त के बारे में, ट्रेनें अगर लेट हैं तो उसके बारे में। और ये 2 नोटिस बोर्ड हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। और ये मुझे पक्का याद है, ये उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे कि ट्रेनें अगर लेट हो चुकी हैं, ट्रेन के आने के औकात, वो इन पर या पर कुछ ऐलानात किसी ज़माने में वो भी लिख दिए जाते होंगे कि अवाम नास को पता चल सके। लेकिन सर वो स्पीकर भी लगे हुए हैं, ऐलानात भी हुआ करते होंगे यकीनन। ये दर्जा 2 की जो इंतज़ारगाह है, 1 नंबर आप जानते हैं कि जहाँ पर थोड़े अच्छे और ज़्यादा इंतज़ामात होते हैं। सामने एक ट्रेन मौजूद है और मुझे इस वक्त तो मालूम नहीं है कि ट्रेन कहीं से आई तो नहीं है। बहरहाल ट्रेनें तो बहुत ही कम चल रही हैं, इक्का दुक्का ही चल रही हैं। और ये कोशिश करेंगे किसी रेलवे के जो मुतलका लोग हैं उनसे पूछें कि ट्रेनें कितनी चल रही हैं, कितनी ट्रेनें आ रही हैं। तो बहरहाल ये है स्टेशन का अंदरूनी मंज़र, रेलवे लाइन्स। ये है जनाब वो रूट जो कि कराची और हैदराबाद से आता है। प्लेटफार्म आपको नज़र आ रहा होगा। किसी ज़माने में ये भी खबरें सुना करते थे कि भाई मीरपुर खास का जो प्लेटफार्म है पाकिस्तान में सब रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से बड़ा है। मुझे नहीं मालूम, अब इसमें कोई इतनी हकीकत नहीं रही, शायद किसी ज़माने में ऐसा हो। हम खुद सफ़र करके देखा करते थे यहाँ से पैदल चल के, तुम्हें भी लगता था कि बहुत बड़ा है। उस वक्त अब छोटे। ये जो है ये जा रहा है जनाब खोखरा पार की जानिब, यानी कि पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर। यहाँ से एक ट्रेन चला करती थी, वो बंद हो गई है। पाकिस्तान इंडिया के हालात जिस किस्म के रहे हैं तो उसमें वो बंद कर दी गई थी। उसके बाद से मेरा ख्याल अब दोबारा नहीं चली। 2 ही रास्ते हैं ट्रेन के जो कि पाकिस्तान को इंडिया से मिलाते हैं, एक तो ये मीरपुर ख़ास और दूसरा जो रास्ता है वो है अटारी के ज़रिए लाहौर से, लाहौर टू बागा और अमृतसर और फिर दिल्ली और फिर पूरा इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि ये रेलवे स्टेशन जिस तरह से वो मस्जिद है 1924 में बनी है, तो ये रेलवे स्टेशन की ये जो बिल्डिंग है ये 1928 में बनी है। और इसके साथ वाली जो बिल्डिंग है वो बनी है 1926 में। वो पहले बनी है, ये उसके बाद बनी है। यानी कि मेन रेलवे स्टेशन पहले वही हुआ करता था जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो उसके बाद फिर ये बिल्डिंग भी ज़रूरत के तहत बनाई गई। तो भाई हमने मालूमात की है SM साहब से, तो उन्होंने कहा कि भाई गाड़ियों की आमदोरफ्त कोई नहीं है, गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हैं। एक तो कोविड-19 की वजह से बंद है, इंडिया वाली ट्रेन तो उससे पहले ही बंद हो चुकी थी। तो ये वो बिल्डिंग है जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बनी है, और ये बनी है 1926 के अंदर। आप देख सकते हैं इसे। ये सबसे पहली इमारत थी जिससे स्टेशन का आगाज़ हुआ, और वो 1928 के अंदर बनी, और ये 1926 के अंदर इसकी तामीर हुई। यानी कि सबसे पहले स्टेशन यही हुआ करता था। और इस पर कुछ अर्सा पहले तक
वो किरायानामा भी लगा हुआ होता था, टाइम टेबल भी लगा हुआ होता था, जो कि पाकिस्तान और इंडिया 1965 से पहले तो भाई अमूमन ट्रेनें यहाँ से चला करती थी। लेकिन बहरहाल अब ये स्टेशन है और इस हालत के अंदर है। मैं आपको अंदर चल के देखता हूँ, बल्कि मैं ख़ुद भी देखता हूँ कि क्या यहाँ पर वो अभी तक किरायानामे और टाइम टेबल नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे हैं। हाँ तो मेहरबान, हम पहुँच चुके हैं इस पुरानी बिल्डिंग 1926 के अंदर जो तामीर हुई। यहाँ पर कभी वो लगे हुए होते थे इंडिया के साथ, जो ट्रैवलिंग हमारी होती थी उसमें जो किराएनामे और टाइम टेबल और गाड़ियों के शेड्यूल। लेकिन अब यहाँ पाकिस्तान के जो हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं। रेमयार खां, लियाकतपुर, समा सट्टा, लोधरा, सब यानी कि जो यहाँ से गाड़ियाँ डायरेक्ट तो नहीं जाती, हैदराबाद से जाती हैं, लेकिन ये लिखा हुआ है। और खुशखबरी, थर एक्सप्रेस के ज़रिए सफ़र करने वाले मुसाफिर हजरात से दरख्वास्त की जाती है कि बराए मेहरबानी फरमाकर अपनी सीट 30 यौम कबल कंफर्म करवा लें। अब मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तानियों को ये भी बताया जाए कि यौम का मतलब अय्याम, यौम मतलब दिन होता है और दिन की जमा अय्याम यानी कि महीने। तो बहरहाल ये एक नोटिस बोर्ड है, लेकिन ये तो बिल्कुल इसको तब्दील कर देना चाहिए। ये लिखा हुआ टिकट घर 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन खैर 24 घंटे वाली यहाँ फ़िलहाल तो कोई सूरत हाल नहीं है। बहरहाल दर्जा अव्वल टिकट घर मौजूद है और ये दर्जा अव्वल, हाँ वो मैंने आपको बताया वो दर्जा दोम है। तो ये है टाइम टेबल, मेन लाइन की गाड़ियाँ, पाकिस्तान एक्सप्रेस, अवाम, शालीमार, कराक्रम, मिल्लत, फरीद और उनके आमद और रवानगी के टाइम टेबल लिखे हुए हैं। बाकी तो कुछ हिदायत हैं भाई, आपको अजनबी लोगों से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी और किसी पर भरोसा नहीं करना सफ़र के दौरान। तो ये दर्जा अव्वल का टिकट घर, इंतज़ार का, कुछ भी कह लें आप इसे। प्लेटफार्म टिकट 10 रुपये का होगा, लेकिन खैर अब तो यहाँ कोई नहीं ले रहा। वालेकुम सलाम। तो भाई वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और स्टेशन से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। अब मैं आपको मार्केट चौक, बल्कि मैंने आपको पोस्ट ऑफिस चौक दिखा दिया, रेलवे स्टेशन चौक दिखा दिया। अब मैं आपको मार्केट चौक पर लेकर चलूँगा और वहाँ खिसकपुरा, पाकिस्तान की और बल्कि मीरपुर ख़ास की तारीख का सबसे बड़ा कामयाब बिज़नेस का, लोगों की ख़रीदारी का मरकज़। खैर अब सामने बल्दिया शॉपिंग सेंटर भी बन चुका है, लेकिन अभी भी खिसकपुरा में लोग जाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। और खिसकपुरा इसका नाम भी भाई पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले का है। तो जनाब हम पहुँच चुके हैं मार्केट चौक। ये मार्केट चौक इसी को कहा जाता है। एक तरफ बल्दिया शॉपिंग सेंटर है ये, और सामने आपको वो इमारत क्या कम में मदीना मस्जिद के मीनार भी नज़र आ रहे होंगे। सामने खिसकपुरा है और ये पुरानी सब्ज़ी मार्केट की तरफ रोड जा रहा है। तो हम अंदर चलते हैं, रश बहुत है। तो मैं आपको मदीना मस्जिद से होता हुआ मशहूर चाकी पाड़े की शफीक निम्को तक लेके चलूँगा। ये मेरी ट्रैवलिंग गाइड है, सॉरी, हाँ ये मत सोचिएगा कि मैं पूरे मीरपुर ख़ास को कवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जिन जिन रास्तों से जहाँ जहाँ मैं आता जाता हूँ, मैं वो जगह आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये किसी ज़माने में गुरुद्वारा हुआ करता था, जिसका मतलब है कि यहाँ पर भी सिखों की इतनी आबादी तो कम से कम रहती थी कि मेन मार्केट चौक में उनके लिए गुरुद्वारा था। और सामने छुट्टन चने वाला चिकन सैंडविच बर्गर आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी फेमस, काफ़ी मशहूर, और कि मुझे कुछ इतना ज़्यादा कभी पसंद नहीं आया। ये है मीरपुर ख़ास बल्दिया शॉपिंग सेंटर, जिसका नज़ारा मैं आपको ऊपर से करवा रहा हूँ। और अब नीचे से ये, हाँ काफ़ी दूर तक आपको नज़र आ रही होगी ये बिल्डिंग। रश यहाँ भी काफ़ी ठीक ठाक है। तो अब इसके साथ से ही हम लोग निकलेंगे मदीना मस्जिद की तरफ, जहाँ पर वो चाकी पाड़ा है। साथ में फिर फोटो हलवाई, मीरपुर ख़ास की बड़ी मशहूर जो देसी घी की मिठाइयाँ हुआ करती थी, उसके नाम से मशहूर है। खैर अब वो उसमें भी वो वाली बात नहीं रही। अब जो उनके असल मालकान थे वो तो चले गए इस दुनिया से, बाकी जो उनके वारिसीन थे शायद वो उस तरह से उसको संभाल नहीं सके। तो जनाब ये है मदीना मस्जिद, मीरपुर ख़ास की बड़ी मशहूर मारूफ मस्जिद भी है और साथ में एक दीनी दरसगाह भी है इसमें। ये बहुत फेमस है और ख़बरों की जद में किसी न किसी हवाले से रहती ही है। तो बहरहाल हम सबको चाहिए कि किसी भी किस्म के मजहबी तफरके में ना पड़े, सबका एहतराम, सबकी रिस्पेक्ट करें। और ये सामने साथ में ये ट्रंक बाज़ार भी और साथ में सराफा बाज़ार भी सामने, लेकिन हमने उस तरफ नहीं जाना। हमने आपको दिखानी है हाजी फ़ोटो खान साहब की एक पिस्ता हलवा मर्चेंट मीरपुर ख़ास। एक ये मशहूर ब्रांच है
और इसके साथ एक और भी वो भी उसका भी सरसरी सा बाहर से आपको तजिया करवा देते हैं, उसका दिखा देते हैं, तजिया नहीं करेंगे भाई, ठीक है ना। और चाकीपाड़े में एंटर हो चुके हैं हम लोग। यहाँ पर ड्रग स्टोर्स हैं। ये है एक और बड़ी मशहूर मारूफ मीरपुर ख़ास की शॉप, फोटो हलवाई हाजी रमज़ान स्वीट, देसी घी की मिठाइयों के हवाले से मशहूर। और ये यहाँ पर ड्रग शॉप है, यानी कि मेडिसन। हाँ, लेकिन आज जुम्मा है क्योंकि तो बंद है शायद। तो मैं आपको एक बचपन के दोस्त से मैं मिलने आया हूँ, लेकिन आपको भी मिलवा देते हैं भाई। चाकीपाड़े के अंदर, बल्कि मीरपुर ख़ास की मशहूर मारूफ निम्को की दुकान रफ़ीक निम्को। तो भाई ये रफ़ीक निम्को है, शॉप का नाम आपको दिखा दे, रफ़ीक निम्को, मीरपुर ख़ास की मशहूर निम्को। ये इसके ऑनर हैं भाई तौसीफ निज़ामी साहब, माशाल्लाह से मास्क पहनकर काम कर रहे हैं भाई। इनसे सलाम दुआ करते हैं, उसके बाद आपको बता। तो भाई शाहिद साहब आम कहाँ से लेंगे? ये चौसा है, ये चौसा आम है भाई। हाँ भाई, रेट पूछ लेते हैं भाई। बाबा जी क्या रेट है? 100 रुपये किलो भाई। चौसा 100 रुपये किलो। शायद भाई इससे आगे और मुनासिब मिलेगा, यही ठीक है? क्या ख्याल है आपका? मुनासिब रेट क्या होगा? ये 100 रुपया किलो चौसा। और ये मुल्तान का है, पंजाब वाला चौसा, पंजाब वाला है, पंजाब वाला चौसा। हाँ, कितना दे रहे? क्या रेट लगाओगे फाइनल? 90 रुपये। हाँ, मुनासिब है? नहीं तू आगे बता, आगे से बेहतर मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, चलें फिर। शायद भाई देखो, उतरो। ये भाई शाहिद साहब जो हैं, ये ज़रा माहिर हैं, ज़रा ठीक मुनासिब आम ले लेंगे। हाँ, 2 किलो कर दें। 2 किलो कर दो। नहीं, ये देख, ये नहीं, तो एक साइड से उठा दो सारे, बस खत्म हो गई बात, जैसे भी आ जाए। हाँ ठीक है, मेरे माल में गलत हो, मुझे डबल लो, मैं जाके चाचा डबल लेने कौन वापस आएगा? बहरहाल आप दे दें बस, अभी छोड़ें। तो भाई ये 90 रुपये फाइनल रेट लगाया है इन्होंने, तो यानी कि 90 रुपये किलो। तो देखते हैं अब आगे। धनिया और अदरक भी लेना है भाई। भाई ये वापस पहुँचे हैं हम लोग वहाँ से मैंने सफ़र का आगाज़ किया था, जरवारी शाह। और फिर अब ये वो रोड जो कि उमरकोट रिंग रोड कहलाता है। एक तरफ इसके बागात हैं आमों के, वहाँ से भी आम आता है, लेकिन वो ज़्यादा पता नहीं कहाँ है। तो मैं आपके शहरों में आता हूँ। तो ये खीरे भी लिए रास्ते में से। हाँ, मैं बताना भूल गया, डेली डाइट में शामिल हैं, गर्मियाँ भी हैं और वैसे भी आप जितनी कच्ची खा सकते हैं उतनी ज़रूर खाएँ। कच्ची सब्जियों में मेरा ख्याल है खीरा ही सबसे बेस्ट है। गाजर मूली का तो ये सीज़न नहीं है, तो सलाद के तौर पर भी वैसे भी तो आप खीरे का इस्तेमाल अपनी खाने में ज़रूर शामिल रखें। आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत बेहतर है और गर्मी की शिद्दत को भी कम करता है, प्यास को भी बुझाता है। बहरहाल ये हिकमत का कोई ब्लॉग नहीं है, लेकिन मेरी एक्सपीरियंस में जो चीज़ें आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फाइनली हाँ, ये चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। हमने खुद हाफिज़ कहा था वहाँ आपको मार्केट में, लेकिन बहरहाल ये अपने घर वाले रोड पर वापस आकर फाइनली अब आपको खुद हाफिज़ कहते हैं। इस चीज़ को मैं ऐड कर दूंगा उस अपने मेन ब्लॉग के अंदर। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, या शाम को जो रेडियो शो होगा अपना, उसमें मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।